हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। सो आज से हम एक ऐसा कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका अभी की जो हमारी एआई टेक्नोलॉजीज़ है उसमें बहुत बड़ा रोल है। जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं या फिर जो हमारा ऑटोमेशन सेक्टर डेवलप हो रहा है, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है ऑटोमेशन की, तो उसमें इस जो कोर्स का है मतलब एम्बेडेड सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो embedded system exactly है क्या? An embedded system is a computer system that is designed to perform a specific task within a larger system. In the automotive industry, embedded systems are used to control and monitor various functions of a vehicle. The systems are composed of hardware and software that work together to perform a specific function. मतलब एम्बेडेड सिस्टम एक कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम का। मीन्स अगर आप एग्जांपल ले लो किसी भी हार्डवेयर का विदाउट एन इंस्ट्रक्शन, मतलब उसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस फिट नहीं है और जो एक सिंपली आपने एक हार्डवेयर बनाया, मतलब एक मैकेनिकल पार्ट ले लो कोई भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लैपटॉप का एग्जांपल। हमें जब लैपटॉप ऑन करना होता है तो हम उसको नहीं बोलते कि ठीक है अब मुझे ऑन करना है, आप तुम ऑन हो जाओ, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम क्या करते हैं, एक शट डाउन का एक जो बटन रहता है शट डाउन और शट ऑन करने का, तो उसको हम प्रेस करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे वो प्रेस करते हैं तो हमारा पीसी ऑन हो जाता है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस फिट रहते हैं उस लैपटॉप के अंदर कि अगर कोई पर्सन मैन्युअली उस बटन को प्रेस करेगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा पीसी ऑन करना है। ठीक है, ये उसके अंदर इंस्ट्रक्शन फिट है, इसलिए वो उसने वर्क किया। तो यही है सॉफ्टवेयर। ठीक है, यही है प्रोग्रामिंग। इसलिए हार्डवेयर को प्रोग्रामिंग की ज़रूरत रहती है। किसी भी हार्डवेयर मशीन को प्रोग्रामिंग की ज़रूरत इंस्ट्रक्शंस के लिए रहती है। विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन दैट हार्डवेयर विल बी वर्क लाइक अ एम्प्टी ब्रेन। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टास्क और उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो रहते हैं, कोई भी एक टास्क रहे या फिर कुछ भी उनके जो फंक्शंस रहेंगे उस टास्क को या उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक एम्बेडेड सिस्टम्स इंक्लूड इंजन कंट्रोल यूनिट्स, ब्रेक सिस्टम्स एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम। मतलब अब एग्जैक्टली क्या रहता है, अभी हम ऑटोमेटिक की बात करें तो ऑटोमेटिव क्यों ज़रूरत है एम्बेडेड सिस्टम का, या फिर उसमें एम्बेडेड सिस्टम का ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में कैसा रोल है, क्यों यूज़ किया जाता है, या व्हीकल्स के जो हमारे मॉडर्न व्हीकल्स हैं उसके अंदर एम्बेडेड सिस्टम का क्या रोल है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे अब धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमेटिक एम्बेडेड सिस्टम ओवरव्यू। अब हम इसमें देखेंगे एन ऑटोमेटिक एम्बेडेड सिस्टम इज अ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म वन or a few dedicated functions within a larger mechanical or electrical system, the vehicle itself. मतलब अगर हम ऑटोमेशन के सेक्टर में बात करें, हम मॉडर्न व्हीकल्स के बारे में बात करें, तो एम्बेडेड सिस्टम की ज़रूरत क्यों रहती है? क्योंकि हम मॉडर्न व्हीकल्स में हम सेंसर्स यूज़ करते हैं, चिप्स जो कि ECU बोलते हैं, इंजन कंट्रोल यूनिट, उसको यूज़ करते हैं, उसको प्रोग्रामिंग किया जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी कंपोनेंट्स है उसको इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद जो भी हमारा कनेक्शंस है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वगैरह बिल्ड करने के बाद हमारी जो मॉडर्न कार्स हैं वो जो उसके अंदर सिस्टम, जैसे कि यहाँ पर ब्रेक सिस्टम्स है, ऑटोमेटिक एयर बैग कंट्रोल सिस्टम है, तो ये सब सिस्टम हम उसके अंदर डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, तो इसकी ओवरव्यू ऑफ की फंक्शंस एंड सिस्टम्स क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले पावर ट्रेन एंड चेसिस कंट्रोल। अब ये क्या है, एम्बेडेड सिस्टम मैनेज द इंजन, ट्रांसमिशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी। मतलब एम्बेडेड सिस्टम ऑटोमेटिव सेक्टर मतलब व्हीकल्स के अंदर इंजन को मैनेज करता है, उसके जो भी डेटा ट्रांसमिशन का काम है वो ट्रांसमिशन का काम करता है, ब्रेकिंग सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, सेफ्टी इन्हांस हो जाती है। और जो कि हम अभी मॉडर्न व्हीकल जैसे EV का वगैरह अगर बात कर लो तो उसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी हमारे अच्छी रहती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस कैटेगरी कवर सिस्टम्स दैट कंट्रोल द व्हीकल्स बॉडी एंड फीचर्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पावर विंडोज, डोर लॉक्स, लाइटिंग, क्लाइमेट कंट्रोल एंड सेफ्टी सिस्टम्स लाइक एयर बैग्स एंड सीट बेल्ट्स। सो ये कैटेगरी में क्या रहता है बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो एक व्हीकल के अंदर हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड क्या क्या यूज़ करते हैं। मीन्स हमारे पावर विंडो, जो भी मॉडर्न व्हीकल्स में जो पावर विंडो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ती है, डोर लॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइटिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब लाइटिंग में क्या रहता है, LEDs रहते हैं, राइट। LED क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो जितने भी हमारे मॉडर्न कार्स हैं
या फिर आप दूसरे कौन से भी इक्विपमेंट ले लो, तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। मल्टीमीडिया इंफोटेनमेंट, द सिस्टम प्रोवाइड entertainment and information to the driver passengers, for example car radio, navigation, satellite radio and heads up displays। अभी यहाँ पे और ये सिस्टम बस सेफ्टी ही प्रोवाइड नहीं करते, तो इंटरटेनमेंट पर्पज़ जो भी चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑडियोज़ रहते हैं जहाँ पर हम गाने प्लेस कर सकते हैं, सॉन्ग्स प्लेस कर सकते हैं, कुछ भी। अभी तो हमारे मॉडर्न व्हीकल्स में तो टच स्क्रीन डिस्प्लेस भी हैं, जहाँ पर हम अगर कोई सा वीडियो देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं, कॉल लगानी है या फिर हमें नेविगेशन चाहिए, मीन्स डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, जीपीएस रहता है। तो बहुत सारे सिस्टम्स, जो बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी ये प्रोवाइड करता है। बाद में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ADAS बोलते हैं उसको। सो द सिस्टम हेल्प the driver by monitoring the environment and automating certain tasks, for example include adaptive cruise control, automatic parking, lane keeping assist and blind spot detection and collision sensors। तो इसमें क्या रहता है कि अभी ड्राइवर के लिए क्या सेफ्टी फंक्शनलिटीज़ है इसके अंदर। तो जैसे अभी मान लो कि कोई ड्राइवर को पीछे जो क्या है कभी पता नहीं रहता, अगर अभी तो ठीक है कैमराज हैं, बट बिफोर द कैमराज अगर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट है या पीछे कुछ ऑब्जेक्ट है तो उनको पूरा से बाहर विंडो के बाहर निकल के देखना पड़ता था, देन दे पार्क देयर व्हीकल, ठीक है। बट अभी जो हमारे कैमराज है, जो कि कैमराज का डायरेक्टली हमें जो भी व्यू है हमारे डिस्प्लेस के अंदर दिखता है सामने ड्राइवर को, तो उसको विंडोज़ के बाहर जा के देखने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो डायरेक्टली देख सकता है कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, और उसके हिसाब से गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, ठीक है। बाद में इसके एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस एरियाज एंड इन ऑटोमोबाइल्स, मतलब सॉरी फोर्थ है हमारा मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक। एम्बेडेड सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर द व्हीकल्स कंडीशन, कलेक्टिंग डेटा ऑन थिंग्स लाइक टायर प्रेशर, फ्यूल लेवल्स एंड इंजन। अभी इसमें जो मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक के लिए ना आर्टोस यूज़ हुआ जाता है। आर्टोस क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब वो क्या करता है, रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है, जैसे कि अभी फ्यूल का क्या, हमारे फ्यूल कितना है गाड़ी में, या फिर अभी टेम्परेचर क्या है गाड़ी के अंदर, बाद में टायर का प्रेशर क्या है। तो इसके लिए ये क्या करता है, रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है, और इसके लिए आर्टोस यूज़ होता है, ये एम्बेडेड सिस्टम का एक पार्ट है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो एम्बेडेड सिस्टम वाइडली बहुत सारी जगह पर यूज़ है। फॉर एग्जांपल आप मेडिकल फील्ड में यूज़ कर सकते हो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देख सकते हो, टेलीकम्युनिकेशंस में है, सिक्योरिटी सिस्टम में है, रोबोटिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो है ही, ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, एडवांटेजेस हैं, हम बहुत सारी जगह इसको एम्बेडेड सिस्टम को यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं ऑटोमेशन के लिए, ठीक है। अब इसके फ्यूचर में क्या रोल रहे हैं, मतलब फ्यूचर में कैसे रहेगा हमारा ऑटोमेटिक एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, वो देखते हैं। तो ऑटोनोमस व्हीकल, इसका अगर इसके बारे में बात करें तो ऑटोमेटिव एम्बेडेड सिस्टम मतलब गाड़ियों के अंदर का जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में हमें देखना है अभी, खास करके ऑटोनोमस व्हीकल्स के, जो कि बिना ड्राइवर वाली गाड़ियाँ रहती हैं, उस पर फोकस रहता है। इसका मतलब ये है कि ड्राइवर की ज़रूरत ख़त्म हो रही है। तो फ्यूचर ऑफ ड्राइविंग मतलब जो भी हमारे ड्राइवर्स है उसकी अगर आप फ्यूचर के बारे में बात करें तो गाड़ियाँ ऑटोमेटिक हो जाएगी, फ्यूचर में गाड़ियाँ खुद ब खुद चलेगी, उन्हें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होगी। ये सब कुछ ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम की वजह से हो रहा है, जो गाड़ी के दिमाग की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है एग्जैक्टली, सेंसर्स और एआई रहते हैं गाड़ी में, मीन्स गाड़ी में जो भी एडवांस सेंसर्स है या फिर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। बाद में रियल टाइम डेटा एनालिसिस, ये सेंसर हर वक्त अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं चीज़ों को देखते हैं और उनका जो डेटा है उसको एनालाइज करते हैं। बाद में फास्ट डिसीजंस, ये कंप्यूटर्स इतने फास्ट होते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में मतलब माइक्रो सेकंड मिली सेकंड्स में ज़्यादा बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि एयरबैग्स को ओपन करना सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ठीक है। बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की तो जो हमारे आर्टिफिशियल ये अभी टेक्नोलॉजी हमने देखी, जो टेक्नोलॉजी हमारे ट्रांसपोर्ट के तरीके को पूरी तरीके से बदल सकता है, क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत सारे डेटा एक साथ हैंडल कर सकता है जो कि इंसान नहीं कर पाता, राइट। तो
अभी जो ये हमने बात किया, तो एआई क्या है, फुल्ली ऑटोनोमस व्हीकल्स रहेगा, बिना ड्राइवर वाली गाड़ियाँ। वहाँ पर क्या रहते हैं, ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स गाड़ी के अंदर, जैसे बताया गाड़ियों के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, जो कि रिवोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है। सेंसर्स और एआई इन कंप्यूटर्स में एडवांस सेंसर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए एल्गोरिदम्स होते हैं, क्विक डिसीजंस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। एआई की वजह से गाड़ियाँ जो है वो पहले से ज़्यादा स्मार्ट, इफ़िशिएंट और सेफ हो गई है। एआई सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग के लिए नहीं, बल्कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम एडीएस हमने अभी देखा ना, उसके लिए भी काम करता है, जो ड्राइविंग के वक्त ड्राइवर की हेल्प करता है। ये हमारे गाड़ी चलाने या उसमें बैठने के पूरे एक्सपीरियंस को बदल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे सिस्टम में हमें इनबिल्ट मिल चुके हैं, या फिर हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो भी हमारे व्हीकल्स हैं, नॉर्मल व्हीकल्स, वो धीरे धीरे मॉडर्न एंड स्मार्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एम्बेडेड सिस्टम का, ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम का। थैंक यू।